वेलकम यू ऑल एट मास्टर्स इन यूपीएससी। मास्टर्स इन यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टुडे इज डे 10 ऑफ अवर डीजीपीआई, दैट इज डेली गाइडेंस प्रोग्राम इनिशिएटिव्स, where we will give you daily targets and some question related to the target to strategically complete your UPSC prelim syllabus with multiple revision. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं वही पॉलिटी कर रहे हैं, और पॉलिटी का आज हमारा डे 10 दैट इज़ लास्ट डे है जिसमें हमारा स्टैटिक पढ़ेंगे। अभी तक हमारा लगभग आज के टारगेट को अगर जोड़ दें सो हमारा पूरा स्टैटिक का सिलेबस कवर हो जा रहा है। जो हमारा आज के टारगेट में है, आज के टारगेट में क्या है, जितने रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं अभी तक पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक से, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और अदर बॉडीज़ जो है ये हमको करना है। इसी के साथ हमारे जितना स्टैटिक वाला जो सिलेबस है पूरा पॉलिटी का, जे डेट हमारा क्या है, अभी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो पूरी पूरी कवर हो रही है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी तक हमारा लगभग, अब अगर देखा जाए पूरा आर्टिकल्स के साथ, तो वो पूरा कवर हो गया। अब यहाँ पे आपको बैरेट से क्या देखना है, सारे पार्ट्स देखने हैं कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पूरा पार्ट्स, सारे जो शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल, वो उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स, जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो अभी तक आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो उसमें पूरे अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप लक्ष्मीकांत के पीछे जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जाएंगे, वहाँ पे एक सेक्शन रहता है जहाँ पे अमेंडमेंट्स रहते हैं। उन अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीज़ कब कब हुई हैं, जैसे कि 62nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 44th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी ने एक बार वो पूछा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट किसके टाइम पे आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, 9 शेड्यूल कौन से उससे आया है, 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट्स वगैरह पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। और जो मेजर केसेस रिलेटेड हैं उसको भी आप अभी बैरेक्ट से रिवाइज करेंगे या लक्ष्मीकांत में जो नीचे वाला, जो आपने अगर 7th एडिशन से पढ़ रहे हैं तो उसमें नीचे लगभग कुछ केसेस रहते हैं। जैसे अभी लेट सपोज, जैसे अभी सुप्रीम को उस पर आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आया अनूप बरवाल केस, उस केस से रिलेटेड पूछ सकता है। इसी टाइप से आपको पूरे केसेस वगैरह देखने हैं। ये हमारा पूरा डे 10 का टारगेट हो गया, और इसको आप अच्छे से करेंगे। फिर कल से हम, मतलब डे 11 से हम लोग टेस्ट लगाएंगे, और टेस्ट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। उसको भी आप जो ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल पे ही हम लोग आपको डेली क्विज़ भी दे रहे हैं, आप उसको भी लगाइए। उसके बाद फिर हम लोग हमारा करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स के टारगेट में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शनल कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से, जिसमें आपको जनवरी और फरवरी का मंथली मैगजीन का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन करना है, जो कि पेज नंबर 4 से 13 और 4 से 18 तक है। अब इसी के साथ हमारा डे 10 में फ्रॉम जनवरी टू नवंबर तक का पूरा, नवंबर 2024 तक का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा पूरा सेक्शन कवर हो गया। अब अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है, अभी तक अब अगर हम देखें एक ब्रीफ आउटलाइन अगर बनाई जाए, ब्रीफ आउटलाइन में पॉलिटी, स्टैटिक दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत कंप्लीटेड, अगर आज का टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हैं। फिर करेंट अफेयर्स जो कि हमारा प्री रिक्विजिट होता है, उसमें जनवरी टू नवंबर, अभी 15 जनवरी तक आपके दिसंबर आ जाएगी, तो उसको भी अपन मर्ज कर लेंगे। साल भर का करेंट अफेयर्स अपने को 1.5 ईयर्स का पूरा करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या रहेगा, पॉलिटी की PT 365 आ गई है, जो अभी मैंने देखी नियरली 75 to 80 पेज की है, 67 या 70 पेज की है। उसका टारगेट मैं आपको कल दूंगा, और उसी से रिलेटेड जब आप उसको लगा लेंगे, उसी से रिलेटेड मैं को अभी MCQ बना रहा हूँ, MCQ के फॉर्म में पूरी PT 365, और उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करना है। ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इनका पूरा लाभ उठा पाएँ। अब ये सब आपका टारगेट हो गया। टारगेट होने के बाद आपका कुछ एडिशनल जो मैं जैसा मैं देता हूँ, एडिशनल आपको अगर पढ़ना हो, क्लास 11 की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी उसका चैप्टर 3, क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 इसका चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इतना पूरा आपका टारगेट में अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहें तो है। ये पूरा हमारा हो चुका है पॉलिटी का बंच, जिसमें हमने अभी तक, इसमें अगर आपने स्टैटिक तो हो गया एम लक्ष्मीकांत से भी, और अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी लगभग आपकी पूरी एनसीईआरटीज़ के मेन एनसीईआरटीज़ सारे मेन चैप्टर जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं लगभग वो सारे भी कवर हो चुके हैं। जो कि हमारा प्रीलिम्स के पहले हम लोग करते हैं कि प्रीलिम्स के पहले हमारा क्या क्या हो जाना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज अभी अपन पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी में हम लोग मानते हैं एक स्टैटिक सोर्स जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत ख़त्म हो गया, करेंट अफेयर्स जो कि हमारा हो गया। अभी स्टैटिक तो हमारा साथ वन टाइम पूरा रिवीजन के साथ हो गया, एक बार हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन हो गया। अभी जो लास्ट 2 दिन के टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी,
उसका रिवीजन का मैं कल आपको बताऊँगा। सो ये स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसका भी अभी तक अपन ने रिवीजन नहीं किया, लेकिन इसको भी अपन रिवाइज करेंगे। फिर होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नेक्स्ट 4 दिन में अपन करेंगे मॉक टेस्ट भी। फिर एक होता है PYQs। PYQs भी मैं लगभग आपको बोलता गया हूँ, अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे होंगे PYQs भी लगभग हो चुके हैं और PYQs टेस्ट में भी रहते हैं। सो जितना प्री रिक्विजिट होता है, फिर इसके बाद बचता है हमारा क्या, रिवीजन। वो रिवीजन का अगर आपने 150 डेज़ वाला प्लान मेरा देखा है, तो उसमें मैंने रिवीजन का आपको बताया कैसे 4 to 5 टाइम में आपका रिवीजन इंश्योर कर रहा हूँ। सो आप उसको भी एक बार जाके पूरा रिवीजन वाला वीडियो देख लें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर एक चीज़ मिस हो गई, क्विज़ आप लोग लगा नहीं रहे हैं, क्विज़ डेली आ रही चैनल पे। चैनल का नाम क्या है, मास्टर्स इन UPSC, ये हमारे चैनल का नाम है। इसको आप टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप जरूर जाके देखें और क्विज़ रेगुलर लगाइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, UPSC में पढ़ के सब लोग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ऑन द पेपर के टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों से नहीं हो पाता, वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। क्योंकि UPSC इज़ गुड इनफ और उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको वहाँ पेपर हॉल में कैसा पैनिक क्रिएट करवाना है। आई एम टेलिंग दिस विथ यू माई एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ईयर्स। सो गाइज प्लीज़ उसको लगाइए, इट्स गुड फॉर यू ऑल। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। देख रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि पूरा वीडियो और पूरा इनिशिएटिव उनका हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।